नमस्कार। ये वीडियो उन प्रगणक साथियों के लिए है जिनको जनगणना ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि जनगणना में मकान कैसे गिनें। क्या सबसे आसान तरीका है मकान गिनने का। मकान को किस आधार पर गिनें। तो सबसे पहले आप स्वामित्व के आधार पर देखिए, मकान पर स्वामित्व कितने परिवारों का है। आधार रहेगा परिवार और उसके आधार पर मकान को आप गिनेंगे। स्वामित्व के आधार पर कितने परिवारों का स्वामित्व है मकान पर, उपयोग कितने परिवार करते हैं और अलग अलग कितने प्रवेश द्वार हैं। इन तीन चीज़ों के आधार पर मकान को आप गिनेंगे। माना कि एक भवन 5 कमरे हैं, एक भवन में है 5 कमरे, तो हम भवन के आधार पर इसको नहीं गिनेंगे कि कितने जनगणना मकान होंगे। हम देखेंगे इसमें कितने परिवार रहते हैं, जितने अलग अलग परिवार उतने जनगणना मकान। सीधी सी बात है, भवन कितना बड़ा हो कितना छोटा, उसमें जितने परिवार रहते होंगे उतने जनगणना मकान माने जाएंगे। स्थिति प्रथम, हर कमरे में अलग अलग परिवार रहता है, तो यहाँ पे 5 कमरे हैं, 5 परिवार रहते हैं, तो यहाँ पे जनगणना मकान हो गए 5। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, एक ही परिवार 5 कमरों का उपयोग कर रहा है तो जनगणना मकान 1 माना जाएगा। 5 से 10 भी हो सकते हैं, 10 कमरों का प्रयोग अगर एक ही परिवार कर रहा है तो जनगणना मकान माना जाएगा 1। स्थिति तीसरी है कि 2 परिवार हैं, एक परिवार के पास 2 कमरे हैं, एक के पास 3 कमरे हैं, एक ही भवन के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे जनगणना मकान 2 माने जाएंगे। एक परिवार का 1, एक परिवार का 1। और एक लाइन में अगर कहें तो कमरों की संख्या नहीं, परिवारों की संख्या के अनुसार गिनती होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और इसी आधार पर आप मकानों की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।